तो हमारा प्रयास है कि ब्लैक फंगस से जुड़ी अब तक जितनी भी बातें सामने आई हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। हमारे संवाददाता लगातार आपको जानकारी दे रखे हैं, रिपोर्ट के जरिए तमाम रिसर्च की बातें हम आप तक पहुंचा रखे हैं। एक्सपर्ट क्या कह रखे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर नवल, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को लेकर बात करेंगे सर। क्या कनेक्शन है कोरोना और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन में और कितना खतरनाक इसे माना जाए? ये बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है जी। ये कोरोना ही नहीं, कोई भी इम्यून डिसऑर्डर जिसमें कि इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि HIV, कैंसर, कोरोना, स्टेरॉइड थेरेपीज, इम्यूनोसप्रेशन, किसी भी डिसऑर्डर में ये बॉडी को आकर घेर लेता है। और इसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा। ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, आईज इन्वॉल्व हो सकती हैं, माउथ इन्वॉल्व हो सकता है, फेस इन्वॉल्व हो सकता है, आपके लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा जी। इसमें मोर्टालिटी बहुत ज्यादा है। अगर आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है तो 80 to 90% इसमें मोर्टालिटी है, और लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो 70 to 80% मोर्टालिटी है, मतलब मरने के चांसेस हैं। यानी कुल मिलाकर बहुत खतरनाक है ये जी। बहुत ही खतरनाक है। आंखें इन्वॉल्व हो जाएंगी तो रोशनी जाएगी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये भी बताइए कि जिन लोगों में कोरोना पाया गया या जिनको गंभीर बीमारियां पहले से थी, जिस बात का आपने भी जिक्र किया, तो कितनी संभावना है कि उनमें ब्लैक फंगस भी पाया जाए? क्या कोई प्रतिशत है, क्या कोई आंकड़ा है कि इतने चांस हैं ब्लैक फंगस होने के? ब्लैक फंगस एक्चुअली अभी आना शुरू हुआ है। अभी तक तो कोरोना में ब्लैक फंगस शुरू में इतना नहीं आया था, पर अब ताजा तरीन मामलों में ब्लैक फंगस का डर आने लगा है, क्योंकि स्टेरॉइड्स काफी दिन तक यूज हो रहे हैं और इस बार बहुत तेजी से कोरोना फैला है, जिस इम्यूनोसप्रेसेंट काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं। स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट और टोसिलिजुमैब वगैरह जो ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स भी यूज हो रही हैं, तो जिसकी वजह से इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और ब्लैक फंगस आकर घेर लेता है। अभी ये ताजा तरीन मामले आए हैं सामने। अच्छा, इसके जो सिम्टम्स हैं सर, ये बहुत कॉमन से लगते हैं कि आंख में सूजन हो जाना या फिर नाक बंद हो जाना या गले में या मुंह में कहीं कोई अल्सर नजर आना, तो क्या कोई सटीक ऐसा सिम्टम हो सकता है जिसको लेकर कोई सामान्य आदमी इस बात को लेकर जानकारी मिल पाए कि हाँ ब्लैक फंगस की संभावना है और टेस्ट करवाइए? जैसे ही ये सिम्टम आते हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस काले रंग का है, ब्लैक फंगस जी, इमीडिएटली नोट करें, डेंजर एरिया फेस होता है ऊपर वाले लिप्स से ऊपर। अच्छा। इस एरिया में कहीं भी ब्लैकनेस आ जाए, थोड़ी सी सूजन आ जाए, लाली आ जाए, या नाक में आपके थोड़ा भी कुछ काला सा रेशा निकलने लगे, या आपको खांसी में खून आने लगे बलगम के साथ, आप तुरंत ही ब्लैक फंगस के बारे में सोचिए जी। इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है इसके साथ ये डेफिनेटली आएगा जी। अच्छा, दो सवाल मेरे आपसे ये भी कि टेस्टिंग की क्या प्रक्रिया रखेगी? क्या किसी भी सामान्य अस्पताल में टेस्ट हो जाएगा? और दूसरा, जो एंटी फंगल थेरेपी की बातें की जा रही है, क्या ये थेरेपी है सर? इसमें एम्फोटेरेसिन बी इंट्रावीनस जो दवाई होती है वही कामयाब होती है। 2 से 3 हफ्ते उसे देना होता है, और जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना बढ़िया होता है जी। जितनी जल्दी डायग्नोसिस उतना जल्दी ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन अर्ली ट्रीटमेंट। जितना लेट होंगे उतना नुकसान होगा। और इसको डायग्नोज करने के लिए बायोप्सी लेनी पड़ती है या एंडोस्कोप से देखना पड़ता है, देखकर ही पता चलता है जी। अच्छा, जो कोरोना को लेकर बातें हैं कि कोरोना और बातें भी क्या, वो तो है कि अपने आप में तथ्यात्मक है कि जो कोरोना पॉजिटिव है उसके संपर्क में अगर आएंगे तो हमें भी कोरोना हो जाएगा। क्या ब्लैक फंगस को लेकर भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल जी, क्योंकि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं या इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, सिर्फ वही पेशेंट जो जिनकी इम्यूनिटी कम है किसी भी कारण से, कोविड की वजह से, स्टेरॉइड की वजह से, कैंसर की वजह से, HIV की वजह से, वो पेशेंट अगर कांटेक्ट में आएंगे तो फंगल इन्फेक्शन उनको भी होंगे। फंगल इन्फेक्शन होते ही उनको है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है जी। अच्छा, ये भी क्लियर कीजिएगा आप डॉक्टर साहब कि जिन लोगों में कोरोना हुआ उसके बाद स्वस्थ हो गए, क्या उनमें ही ब्लैक फंगस हो सकता है या जिसमें कोरोना नहीं हुआ उसमें भी चांस हैं? जिसमें कोरोना नहीं हुआ उनको भी अगर इम्यूनिटी कम है तो उनको भी हो सकता है। जिसकी भी इम्यूनिटी कम है उसको हो सकता है।
तो आपको क्या लगता है हेल्थ एक्सपर्ट के नाते कि अब सरकार पर, स्वास्थ्य विभाग पर कितना प्रेशर होगा ब्लैक फंगस को लेकर और कितना देश तैयार है? ये तो बहुत ही बड़ी परिस्थिति बन जाएगी जिस तरीके से ब्लैक फंगस फैल रहा है, क्योंकि ये दवाई भी बहुत कॉस्टली है और सिर्फ हॉस्पिटलाइज होने पर मिलती है और इसके कोविड से भी भयानक अंजाम देती है ये बीमारी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी। और देखिए डॉक्टर नवल की ओर से जो कहा गया है उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि बहुत घातक ये बीमारी है और हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद आप तक सच्चाई पहुंचाना है कि कोरोना को लेकर तो जो मृत्यु दर